मेरे चैनल सरना संस्कृति प्रवचन चैनल के सभी दर्शकों को जमे जमे जोहार। जय धर्मेश, जय सिंह बोंगा। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और भले चंगे होंगे। और इस बरसात के मौसम में भी हम लोगों को बच के रहना चाहिए। और इस बरसात के मौसम में बहुत सारा गांव देहात में काम है, खेती बाड़ी का काम है। हम धर्मेश चाला माँ के आसरा भरोसा में खेती बाड़ी लगाते हैं, अन्न धन लगाते हैं। धर्मेश चाला माँ हमारी खेती बाड़ी में आशीर्वाद दे और अच्छी तरह से खेती बाड़ी हो, धन दौलत से भर जाए, यही मैं उम्मीद करती हूँ। इस बार वर्षा भी बहुत अच्छी हो रही है, सभी तरफ पानी लबालब है। इससे उम्मीद है कि खेती बाड़ी बहुत अच्छा होगा। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष एक विशेष टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ, विषय पर बात करने जा रही हूँ, और वह है हम आदिवासी उरांव समाज का गोत्र। हम आदिवासी उरांव समाज का गोत्र पूर्वजों का दिया हुआ विरासत है, इसे हमें नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन आज हम लोग धीरे धीरे अपने गोत्र को छोड़ते जा रहे हैं और हम क्या बन रहे हैं, सिर्फ उरांव लिख रहे हैं, जाति को लिख रहे हैं और गोत्र को नहीं लिख रहे हैं। हमारे बच्चों को भी हम लोग अब जब नाम लिखवा रहे हैं, स्कूल में पढ़ा लिखा रहे हैं, तो सिर्फ हम लोग गोत्र नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ जाति लिख रहे हैं। जैसे आयुष खलखो लिखना चाहिए, आयुष खलखो लिखना चाहिए, लेकिन हम क्या लिख रहे हैं, आयुष उरांव। अब बताइए कि हम जब आयुष उरांव लिखेंगे और उसको हम अपना गोत्र नहीं बताएंगे तो वह अपना गोत्र को धीरे धीरे भूल जाएगा। और ये घटना घट रही है, ये इसको अनदेखा नहीं करना चाहिए। मैं एक शिक्षिका हूँ और शिक्षिका होने के नाते इन सभी चीज़ों पर, मैं इन सभी घटनाओं को देख रही हूँ। जब बच्चों से पूछा जाता है तो बच्चे सिर्फ अपना नाम और जाति बताते हैं, गोत्र नहीं बताते हैं। वो गोत्र नहीं जानते हैं, उनको पता ही नहीं है कि वह किस गोत्र का है। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ, विनती कर रही हूँ कि अब बच्चा का जब भी नाम लिखाएं तो गोत्र और जाति दोनों लिखाएं तो अच्छा रहेगा। या तो सिर्फ गोत्र लिखाने से भी पता चल जाएगा कि यह उरांव जाति का है। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, इसका कारण मुझे एक ही पता चलता है। मैं एक ही कारण आप लोगों को बता पा रही हूँ और मैं यही कारण जानती हूँ कि लोग अपने गोत्र को क्यों छोड़ रहे हैं, सिर्फ जाति लिख रहे हैं। तो इसका कारण, एक कारण यह है जिसे मैं जानती हूँ, यह है कि बहुत लोगों के मुंह से, बहुत लोगों के विचारों से मैं ये सुनी हूँ कि अगर हम गोत्र लिखेंगे तो लोग हमें ईसाई समझेंगे। तो क्या मैं आप लोग से क्वेश्चन करना चाहती हूँ, आप लोग से मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि गोत्र जो है, हमारा गोत्र जो है, क्या वह ईसाइयों का है कि हम आदिवासी उरांव समाज के सभी लोगों का है? अगर ईसाइयों का है तो हमें अपना गोत्र छोड़ देना चाहिए, हमें अपना गोत्र को नहीं अपनाना चाहिए, अपने गोत्र के नाम से हमें पूजा नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम तो आज अपना गोत्र को छोड़ दे रहे हैं और ना बच्चों को बता नहीं रहे। हम तो जान रहे हैं, हम सिर्फ अपने शादी ब्याह में ही अपना गोत्र का प्रयोग कर रहे हैं और नए नियम के समय ही सिर्फ गोत्र का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अपना नाम से हम अपना गोत्र को हटा दे रहे हैं। तो ये गलत हो रहा है, मुझे लगा। आप लोगों का विचार क्या है? इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के समक्ष बना रही हूँ ताकि हम अपने नाम के साथ अपने गोत्र को जोड़ सके और अपने जाति को भी बचा सके। हम लोग अगर गोत्र लिखेंगे तो हमारा जाति अपने आप बच जाएगा, लेकिन सिर्फ अगर हम जाति लिखेंगे तो गोत्र धीरे धीरे लुप्त होते चला जाएगा। हमारा बच्चा अपना गोत्र बताने नहीं पाएगा। मैं एक शिक्षक हूँ और मेरे विद्यालय में लगभग 60% उरांव आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं। जब उनसे नाम पूछा जाता है तो नाम बताते हैं कि मेरा नाम सुशीला उरांव है, मेरा नाम राजेश उरांव है, मेरा नाम
अनु उरांव है। तो मैं उनसे पूछी कि बताइए, तो जब आपका नाम अनीता उरांव है तो आपका गोत्र क्या है, आपका टाइटल क्या है? बच्चों से कोई भी जवाब नहीं मिला। तो मुझे बहुत दुख लगा कि हमारे अभिभावक इन बच्चों को उसका गोत्र नहीं बताते हैं, सिर्फ उसका जाति बता रहे हैं। हम तो उरांव है ही, मेरा जाति तो है ही, लेकिन मेरा गोत्र क्या है ये एक एक बच्चा को जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारा गोत्र हमारे लिए बहुत ही महत्व है। अगर हम अपने नाम के साथ गोत्र जोड़ेंगे तो गोत्र जो है वो मेरे नाम के साथ, अगर हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो मेरा गोत्र भी मेरे नाम के साथ साथ चला जाएगा, वो जीवन भर रहता है। और हम अपना गोत्र को लेकर अपने प्राकृतिक में हम समाहित हो जाएंगे। हमारा जीवन प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है। हमारा पूजा पाठ, रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज सारा कुछ प्रकृति से जुड़ा हुआ है। हम प्रकृति को भगवान मानते हैं, प्रकृति के साथ रहते हैं, इसीलिए हमारा गोत्र भी प्रकृति के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे लोग गोत्र को छोड़ते जा रहे हैं, और आप लोग ईसाइयों के डर से गोत्र मत छोड़िए, क्योंकि ईसाई लोग जो है, आपका भाई मेरा भाई ईसाई बन गया, लेकिन वह गोत्र को रखा हुआ है, और हम लोग जो है अपना गोत्र को छोड़ रहे हैं। वह अपने पूर्वजों को विरासत को लेके जा रहा है और हम अपने विरासत को छोड़ रहे हैं। वो धर्म परिवर्तन किया, नाम बदल दिया। जैसे उसका नाम मंगरा था तो वह अपना नाम जोसेफ रख लिया, लेकिन वह अपना टाइटल नहीं छोड़ा। वो धर्म छोड़ दिया, लेकिन वह गोत्र नहीं छोड़ा। वह जानता है कि गोत्र का महत्व क्या है। तो हम लोगों को भी अपना गोत्र का महत्व नहीं छोड़ना चाहिए, अपने गोत्र को हमेशा लगा के रखना चाहिए। हमारा गोत्र है, जिसे कुछ गोत्र का नाम मैं बोलने जा रही हूँ और उसका अर्थ बता रही हूँ, तो आप लोग ज़रूर उस गोत्र को याद कीजिएगा, उसका अर्थ क्या होता है उसे। जैसे टोप्पो, टोप्पो का अर्थ चिड़िया, मिंज, मिंज का अर्थ मछली, खलखो, खलखो का अर्थ मछली, तिग्गा, तिग्गा का अर्थ बंदर, कच्छप, कच्छप का अर्थ कछुआ, एक्का, एक्का का अर्थ कछुआ, लकड़ा, लकड़ा का अर्थ बाघ, बड़ा, बड़ा का अर्थ बरगद पेड़, कुजूर, कुजूर का अर्थ विशेष प्रकार का कुजूर एक जड़ी बूटी लत्तर होता है, उसका नाम है कुजूर। तो इस तरह बहुत सारे ऐसा गोत्र हैं जो हमें प्राकृतिक से जुड़ा हुआ। सभी गोत्र जो है प्राकृतिक से लगाव है, इनके साथ संबंध है, तो इसको हमको नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैं आप लोग से प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ कि आप अपने बच्चे के जब भी नाम लिखाएं, जब भी अपना नाम बताएं, तो ज़रूर नाम के साथ गोत्र भी जोड़कर बताएं। जैसे सुशीला टोप्पो उरांव लिखे तो भी अच्छा है, सुशीला टोप्पो लिखे तो भी अच्छा है। उसी प्रकार सुनीता खलखो उरांव लिख सकते हैं, या सुनीता उरांव खलखो लिख सकते हैं, या सुनीता खलखो केवल लिख सकते हैं। इससे हमें अपने धर्म की भी पहचान होगी, अपनी जाति की भी पहचान होगी। आप क्रिश्चियनों के डर से अपना धर्म को, अपना जाति को, अपना गोत्र को ना छोड़ें। अगर ऐसे ही रहा तो एक दिन हमारा गोत्र विलुप्त हो जाएगा, हम अपने गोत्र को पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा बच्चा अपना नाम सिर्फ उरांव बताएगा, उसका गोत्र क्या है वो बता नहीं पाएगा। एक दिन का घटना है, मैं अपने घर पर थी और यहाँ पर एक मधु का रस बेचने वाला आदमी आया था। वो बताया कि मैं उरांव जाति से हूँ। तो मैंने पूछा कि आपका नाम क्या है, तो उसने अपना नाम बताया, रमेश भगत। मैंने बोला कि कौन सा गोत्र है आपका, तो बोला कि नहीं जानेंगे, हम तो भगत लिखाते हैं। तो बताइए कि वह भगत लिखाया तो वह अपना
टाइटल, और उसका लगभग उम्र 50 वर्ष था। उसको पता नहीं था कि वह कौन सा गोत्र का है। उसको तो हम बोले उससे कि तब आप लोग गोत्र हैं 50 साल की उम्र में नहीं जानते। तो मैं तो नहीं जानता हूँ, मेरा परिवार पूरा भगत ही लिखाते आया। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि देखिए यहाँ बहुत सारे लोग पढ़ लिख रहे हैं, तो अपने आप को भगत कहने से बड़ा लगता है और उरांव कहने से, टोप्पो कहने से, खलखो कहने से छोटा समझते हैं। तो ये गलत है, ये सोच सोच का ये है। तो बड़पन के चक्कर में हम बड़पन में फंस जा रहे हैं, अपने गोत्र को भूलते जा रहे हैं। बहुत सारे लोग कुमार लिखाते हैं, हमारा आदिवासी उरांव के लोग ही कुमार लिखाते हैं। जैसे मैं एक नाम बता दे रही हूँ, उसका नाम है, मेरा जान पहचान का आदमी ही है, उसका नाम है अखिलेश कुमार उरांव। अब बताइए वो क्या है? उरांव तो है, लेकिन उसका टाइटल क्या है? कुमार भी जोड़ दिया तो हिंदू भी हो सकता है। तो इसलिए आप अपने गोत्र को ना भूलें, अपने गोत्र को अपने नाम के साथ जोड़ लें। जो भी भूल चूक हुए उसे सुधारने का कोशिश करें। और जैसे मान लिया अभी हम लोग बच्चों का नाम लिखवा दिए, जन्म प्रमाण पत्र भी बना दिए और बहुत सारा आधार कार्ड भी बना दिए, सब में उरांव लिखा हुआ है। तो मेरा कहना है कि उन बच्चों को अपना गोत्र जरूर बताएं, ताकि बच्चा अपना गोत्र और नाम और अपना जाति दोनों याद कर सके और आने वाला पीढ़ी के लिए बचा सके। तो आप लोगों का क्या विचार है, हमें ज़रूर बताएं कि हमें गोत्र लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए, और गोत्र के साथ नाम को जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए, इसे ज़रूर आप लोग बताएं। लेकिन गोत्र को कभी ना छोड़ें। गोत्र के नाम से हम लोग पूजा करते हैं, गोत्र का नाम से हम लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं, और गोत्र ही है जो हमें भाई बहनों का रिश्ता को बताता है। मान लिया हम सिर्फ उरांव लिख रहे हैं, हम कहीं मिले और हमको अपना गोत्र ही पता नहीं है, तो हम कैसे जानेंगे कि वह मेरा भाई है कि क्या है उसको? हम लोग तो सब आदिवासी भाई बहन हैं ही, लेकिन बातचीत में हो जाता है कि आपका कौन सा गोत्र है, आप कौन सा जाति के हैं, उरांव जाति के हैं, तो आपका कौन सा गोत्र है। तो हम बोलते हैं कि टोप्पो है, तो बोलते हैं कि वो भी टोप्पो है। तो हम लोग फिर बोलते हैं चलिए हम लोग भाई बहन हुए, हम लोग का रिश्ता संबंध हुआ, हम लोग एक वंशज के हैं। हम लोग ऐसा अपने आप में महसूस करते हैं। जब भी हम लोग मिल जाते हैं तो बहुत ही खुशी होता है। उसी तरह कुजर मिल जाता है तो वो अपना रिश्ता, नया रिश्ता बनाता है, भाई बहन का रिश्ता बनाता है, माँ बाप का रिश्ता बनाता है, अनजान व्यक्ति से। इस तरह से यह रिश्ता बनते जाता है। तो मैं सबसे अर्जी करती हूँ, सबसे विनती करती हूँ, सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपना गोत्र को ना छोड़े, क्रिश्चियनों के डर से अलग ना हो। क्रिश्चियन, मेरा ही भाई क्रिश्चियन है, वो क्रिश्चियन बना, लेकिन वो अपना टाइटल को नहीं छोड़ा, नाम बदल दिया, धर्म बदल दिया, लेकिन वह अपना टाइटल और भाषा अभी भी वो बचाया हुआ है। नाच गान, आपका संस्कृति सारा वो बचाया हुआ है, लेकिन धर्म को केवल नहीं मान रहा है वो। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारा धर्म सरना है, सरना में अपने आप को समर्पित कीजिए, अपने जाति, धर्म, रीति रिवाज सभी को बचा के चले और एक रूपता लाएं और अपने समाज को सही दिशा दे, अपने बच्चों को सही दिशा दे, आने वाली पीढ़ी को सही दिशा दे। यही मैं आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ, और सभी एकजुट होकर एक रास्ते पर आएँ। आज सरना का दिया जल चुका है, सरना के दिया को देखते हुए सरना के रास्ते पर आएँ, इधर उधर ना भटकें। धर्मेश चालाना आप लोगों के साथ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज क्या यह छोटा सा वीडियो समाप्त करती हूँ। यह वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अच्छा नहीं लगा तो भी आप कमेंट करके बताइएगा कि हमें अपना गोत्र लिखना चाहिए या नहीं। अब देखिए यहाँ टना भगत लोग, टना भगत जो बहुत सारे लोग हमारा धर्म के लोग ही टना भगत बन गया। अब वो लोग टना भगत लिखता है और बहुत लोग भगत लिखता है। अब उसका पीढ़ी भगत 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 जा रहा है तो भगत में ही जा रहा है, टाइटल खत्म। टना भगत जा रहा है तो टाइटल खत्म, खलखो बन रहा है तो टाइटल खत्म। तो इस तरह से यह खत्म होते जा रहा है। जय धर्मेश।